उन पिता लोगों से, उन मुखिया लोगों से। देखो भैया, कोई क्षेत्र का राजा है, कोई प्रदेश का राजा है, कोई देश का राजा है, कोई पूरे गांव का राजा है। अरे ज्यादा नहीं तो कोई तो अपने घर का ही राजा है। एक परिवार का राजा भी कोई होता है। उस राजा के लिए रामचरितमानस एक मार्ग बताकर जा रही है। ध्यान रखना इस बात का। रामायण में लिखा है, जासुराज तहाँ प्रजा दुखारी, जासुराज तहाँ प्रजा दुखारी। ए जी दुखारी, जासुराज तहाँ प्रजा दुखारी। तो सोनप अवस नरक अधिकारी। इसलिए हर पिता को, हर मुखिया को अपने और अपनों का ऐसे ध्यान रखना है जैसे एक बत्सला गौ माता देखी आपने? गौ माता अकेले में खेत में कभी कभी अपने शिशु को जन्म दे देती है कि नहीं? शिशु को जन्म देकर गौ माता स्वयं अपनी जीभ से चाट कर उसके ऊपर जो मैल होता है ना, उस मैल को धोकर पवित्र कर देती है और अपने बेटा बेटी बछड़ा बछड़ी को खड़ा करके घर लेकर आ जाती है। और ध्यान रखना कैसे लाती है, आगे कल के आगे। कभी भी ध्यान रखना गौ माता को, ये अपनी मैया लोग है ना, ये अगर कोई की शादी में जाए मोड़ा मोड़ी कहाँ पड़ा देखे ही नहीं। अपने तो बफर सिस्टम से मतलब, बेटा बेटी ने खाया पिया कि नहीं तुम उधर जा। लेकिन गौ माता को देखना, जंगल में जन्म देकर उसे अपवित्रता से पवित्र बनाकर, उसे अपनी जीभ से चाटकर उसके ऊपर जो मैल है उसको धोकर पवित्र बनाकर घर लाकर अपने मालिक को सौंप देती है कि देख, ये मेरे गर्भ से जन्म हुआ है, मैंने इसका लालन पालन पोषण करके तुझे समर्पित कर दिया। अब तू इसे बैल बना या तू इसे गौ माता बनाकर इसका सदुपयोग कर। गैया मैया की तरह हम सबको पवित्र रहना प्यारे। आनंद में परमानंद की अनुभूति करते हुए ऐसी पावन कथाएं श्री कृष्ण अपनी मैया को सुना रहे। मैया ने कि क्यों रे कन्हैया, क्या हो गया रे इसको? मारे मत उसको, घर ले जाओ। दे दो, क्या मांग रहे थे? शांत हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। बिठा दो मैया, उसको बिठाओ। कन्हैया रो रहा है, कौन का? वो सब 30-35 मिलकर मार रहा है उसको, देखो। तिवारी जी कोई को नहीं है, तुम ही लिया। कौन का देखो उसको। हाँ चुप हो जा बेटा, अभी पैसे देंगे, आइसक्रीम मिलेंगी। चुप हो जा लाला, चुप हो जा भैया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो उसके बाजू 30-35 मैया बैठी, लेकिन बात कोई देख ही नहीं। रो मर, रो चिल्ला, अरे संभालो रे, भगवान है तुम्हारा। बस हो गया बात, अब मत देखो, चुप हो गया। अब कथा भी आओ। अब जब मैंने कह दिया तो सब देख रही होते। यही भाव है। यशोदा की कथा सुना रहा, मैं अब भी कह रहा था
कि अपने बेटा बेटियों की तरह प्रेम करना चाहिए सबको। पराया है तो ठूंसा मारो, अपने को गले से लगा लो, बस हो गया प्यार। अरे सबको प्यार करो प्यारे, सब में राम समाया है। ये भेद बुद्धि के कारण ही तो हम दुख पा रहे हैं। अपना तो अपना है, पराये को ठूंसा, हो गया प्यार, हो गई कथा। कथा ये सिखाने नहीं आई जो तुम कर रहे हो। पराये के दुख को देखकर जो रो दे, जो दूसरे के दुख में दुखी होकर द्रवित हो जाए, वही मानव है। उन्हें क्या रखा है दुनिया में? अपना बेटा अगर रो दे तो उठा के अभी छाती से लगा लो, दूसरे का रोड फेंक दो। ये कौन सा प्यार है तुम्हारा? भागवत सुन रहे, सुधर जाओ। अपन नहीं सुधरे, लेकिन हम तो यही करें। बुरा तो लग रहा होगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन कल के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। कल तुम्हारा अगर इस मुसीबत में होगा तो फिर कौन ठीक करेगा? अब वो जो भी है ठीक है। देख तेरे संसार की हालत ये हो गई भगवान, के इतना बदल गया इंसान। कितना कहीं पे चोरी, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर तंगा। यही हो रहा है। अपनों को लूटा, अपनों को लूटा भरा खजाना, तू कितना बेईमान, इतना बदल गया, इतना बदल गया। हाय रे देख तेरे संसार की हालत ये हो गई भगवान, इतना बदल गया, इतना बदल गया कि इतना। बैठने दो। जानवर सुधर गए। मैं उसको देख रहा हूँ, वो कुत्ते को, वो जब से बैठा है ना इतने प्रेम से कथा सुन रहा है। वो केवल मुझे ही देख रहा है। और तुम अभी भी लस्सी और पानी ही देख रहे हो। और चाय माय आ जाती तो पी लेते, टेंशन खत्म हो जाता। क्या तमाशा है रे दुनिया का भाई। ठीक है, होना भी चाहिए। नंदन भैया की कृपा से मेरा काम हो रहा है। खूब खाओ पियो, लेकिन एक ध्यान रखना, आज जितने लोग आए हो ना, जितने लोग आए हो इससे 10 गुने आना कल। मेहमानों को फोन कर दो, अपनी बेटियों को फोन कर दो, अपनी बुआ लोगों को, मामा समधी समधन सबको। इस सम्राट ढाना में कथा चली हो, कल चकाचक भंडारा है, कोई बाकी मत रह जाना। खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बामन की। हाँ, दिल से होगा भाई सब कुछ। आप लोगों से मेरा करवत निवेदन है। तो ये चारों भाई अभी कह रहे थे गुरुजी, अब हम तो माइक पे ये कह नहीं सकते, आप ही कह देना। मैं नहीं खिलाऊंगा, मेरे बाप का ये कुछ रखा थोड़ी जो मैं तुम्हें खिलाऊं। खिलाने वाली यही है। मैं तो आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं कि सब लोग अभी तक 7 दिनों तक जो नहीं आए ना, वो अपनों को सबको सूचना कर देना कि कल भागवत भगवान का महाप्रसादी भंडारा है, तो उस प्रसादी को पाने आप सब लोग आएंगे। और कहते हैं जिसने 7 दिन तक कथा नहीं सुनी, अगर भंडारे में सम्मिलित होकर भगवान का पुण्य प्रसाद प्राप्त कर लेता है, तो उसे 7 दिनों की कथा का पुण्य भी, फल भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैया लोग, भैया लोग, और कल तो छुट्टी भी है, शायद स्कूल की सब छुट्टी रहेंगी, ऑफिस की सबकी। हाँ, सब आना। और गुलशन तू भी कह देना तेरी मैडम सर से, तुम भी आओ। खूब आनंद से है भगवान का प्रसाद पाने सब पधारिएगा। इधर भगवान श्री श्याम सुंदर का नामकरण और
आज भगवान को ज्ञान हुआ कि ये जो मणिग्रीव और कुबेर के दो नलकुबर और मणिग्रीव नाम के दो पुत्र हैं, जिन्होंने अपने अहम के कारण, पिता के पास अधिक धन होने के कारण, धन का जो घमंड होता है, अभिमान होता है, दिखाया, संतों का अपमान किया। संतों ने श्राप दे दिया कि तुम इतने बड़े पिता के पुत्र होने के बाद भी तुम्हें जीना नहीं आया, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम आज से जड़ हो जाओ। तुम सरोवर में निर्वस्त्र होकर स्त्रियों के साथ नग्न होकर स्नान कर रहे हो, इसलिए हम श्राप देते हैं कि तुम ऐसे ही हो जाओ जैसा तुम कृत्य कर रहे हो। उस दिन से दोनों जड़ हो गए, वृक्ष हो गए, प्रार्थना करने लगे, प्रभु क्षमा कीजिए, हमसे जो गलती हुई अब नहीं होगी, इस योनि से कैसे मुक्ति मिले। संत बड़े दयालु होते हैं, कृपा कर दी कि अभी तो तुम ऐसे ही रहोगे। द्वापर में, गोकुल में भगवान श्री हरि विष्णु यशोदा के आंगन में कृष्ण के रूप में आएंगे और भगवान श्याम सुंदर के स्पर्श मात्र से तुम्हारा मोक्ष होगा। मेरे श्याम सुंदर को आज मैया ने ऊखल से बांधा, ऊखल को लेकर श्याम सुंदर उन वृक्षों को स्पर्श किए और वृक्षों को गिराकर कुबेर के दो पुत्र जिनका मोक्ष किया, भगवान ने उनका उद्धार किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय। सक्कासुर आया, भगवान ने श्री बलभद्र जी के साथ सकट भंजन का भी उद्धार किया और यहाँ से भगवान अब कुछ बड़े हुए और वृंदावन में जाकर वास करने लगे। वृंदावन जहाँ पर चारों ओर तुलसी मैया का आंगन है, तुलसी मैया का वन है, वृंदावन में भगवान की लीलाएं प्रारंभ हुई। बदल दो जल्दी पढ़ से। मेरे श्याम सुंदर वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। मेरे श्याम सुंदर ने बड़ी पावन वृंदावन की लीलाएं प्रारंभ कर दी। कन्हैया आज वृंदावन में माँ से कहने लगी, माँ मैं गोपियों के घर जाना चाहता हूँ। क्यों? बोली जो गोपियां मुझे प्रेम करती है वो मुझे बुलाती है, लेकिन तू मुझे जाने नहीं देती। अब मैं बड़ा हो गया हूं। यशोदा ने कहा, लाला तू सबका है, सब तेरे हैं, सबके आंगन में जाकर उनके आंगन को पवित्र कर। मेरे श्याम सुंदर गोपियों के घर जाकर मांगने लगे। मांगत माखन रोटी गोपाल प्यारो, मांगत माखन रोटी। कन्हैया हर घर में जाते हैं और कभी कहते काकी मांगे माखन रोटी, कन्हैया मांगे माखन रोटी। मांगत माखन रोटी, कन्हैया मांगत माखन रोटी। हे ग्वालन, हे गोपी, तेरे अंगना में, तेरे अंगना में रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी
लक्ष्मी, तेरे अंगना में रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी, लक्ष्मी के संग में। माँ कभी गोपियों के आंगन में कहते हैं कि तू मुझे बस माखन खिला दे, थोड़ा सा माखन दे देंगी ना तो तेरे घर में रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी। पावन होगा अंगना, पावन होगा अंगना। और सुन गोपी, छोटी बढ़ेंगी बड़ी मोटी, ये जो तेरी चोटी है ना, गोपी कहती तूने मेरी चोटी कब देखी? बोले अभी छोटी थी, एक बार माखन खिला दे बड़ी हो जाएगी। तो हर कोई कहती मेरे बाल बड़े हो जाए, आशीर्वाद कन्हैया कर। क्यों रे कन्हैया, तुझे कैसे पता? अरे बोले मुझे सब पता है। तेरी चोटी बढ़ेगी बड़ी मोटी, कन्हैया प्यारे मांगत माखन रोटी, मांगे माखन रोटी, मांगे माखन। कन्हैया को पता चल गया कि जो गोपियां है ना, मथुरा का माखन, दूध और मही मथुरा भेजती है। मेरे यहाँ के ग्वाले गोप सब दुबले पतले, और मथुरा वाले दूध पीकर बड़े हट्टे कट्टे मजबूत होते जा रहे हैं। आज के बाद वृंदावन का दूध, दही, मही, माखन, मिश्री वृंदावन में ही रहेगा। और जो नहीं मानेंगी, जो गोपी नहीं मानेंगी, उसे ग्वाल मंडली दंड भी दे देंगी। तैयार कर लिया कन्हैया ने पूरा मंडल और कह दिया कि सुनो भाई, सबसे पहले दूध पर अधिकार कौन का? बताओ। आप लोग भी गैया मैया की सेवा करते हो कि नहीं? सबसे पहले दूध पर अधिकार किसका है? मालिक का। हाँ, सबसे पहले अधिकार दूध पर अधिकार कौन का है? गैया मैया के बछड़े का। आपने देखा होगा, जब तक हम बछड़ा नहीं छोड़ते ना, तब तक गाय, और एक बार बस गाय माता को पता चल जाए कि मुझे दोहने का समय हो गया, और जैसे ही बछड़े को छोड़ा, गाय कितनी भी नींद में सो रही हो, तुरंत खड़ी होकर अपने बछड़े को जिस ओर से गौ माता को दोहना है, घूमकर खड़ी हो जाती, बछड़े से कहती तू आ और मेरा स्तनपान करके मजबूत हो जा। फिर दूसरा अधिकार छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल मनुहारों का, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना। अब आपके इधर पता नहीं होता कि नहीं, हमारे इधर होता। जब हमारे पिताजी गौ माता को दोहते थे तो हम छोटा सा गिलास लेके गैया मैया के पास खड़े हो जाते थे, एक हाथ से गौ माता को दूध लगाते रहते थे और दूसरे हाथ से हमारे गिलास में दूध लो, खूब पियो और खूब मजबूत हो जाओ। कन्हैया ने भी कहा ग्वालों से, ये गोपियां दूध दही मही लेकर मथुरा जाती है, हमारे बछड़ों का अधिकार दूसरों को देती है, इसलिए अगर आज के बाद मथुरा दूध गया तो मटकी फोड़ देंगे। सबने अपनी ग्वाल मंडली बना ली और जिस ओर से गोपियां जाती थी रास्ता रोक लेते कन्हैया, नहीं जाने देंगे, वृंदावन का दूध वृंदावन में ही रहेगा। मटकियां फोड़ने लगे। गोपियां जाती है यशोदा के पास उलाहना लेकर, यशोदा ये तेरा लाला जो है ना, वो हमें दूध बेचने नहीं जाने देता। अब तेरे यहाँ तो दूध बहुत है, तुझे तो पैसों की कमी नहीं, हमारा क्या होगा? कन्हैया ने कहा हमें दूध पिलाओ, तुम्हारा भरण पोषण हम करेंगे।
भाव से मुझे भोग लगाओ, मैं भाव से तुम्हारे घर में भंडार भर दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। गोपियों ने क्या बोला, कहने की बात और है, करने का भाव कुछ और है। मटकी फोड़ने लगे। गोपियां शिकायत लेकर आई कन्हैया की, यशोदा मैया मैं तेरे लाल से हैरान हो गई। मैया मैं तेरे लाल से हैरान हो गई, तेरे लाल से हैरान हो गई। मैया मैं तेरे लाल से हैरान हो गई। तेरे लाल से हैरान हो गई। मटकी बदल बदल के परेशान हो गई। मटके बदल बदल के परेशान हो गई। अरे मटकी बदल बदल के परेशान हो गई। मटकी बदल बदल के परेशान। मैया मैं तेरे लाल से हैरान हो गई। मैं तेरे लाल से हैरान हो गई। वृंदावन आई। गोपियों की बात सुनी यशोदा ने कहा, कन्हैया तू इनकी मटकियां क्यों फोड़ता है? बोले मां मैं नहीं फोड़ता, ये हमारे वृंदावन का दूध दही मही मथुरा क्यों बेचती है? यशोदा ने कहा, लाला ये दूध दही का व्यापार नहीं करेंगे तो इनका परिवार कैसे चलेगा? कौन इनके परिवार को पालेगा? कन्हैया ने कहा, आज के बाद पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं पालूंगा इनके परिवार को, मैं करूंगा इनकी सेवा। यशोदा ने कहा, तू कहां से सेवा करेगा लाला? कन्हैया ने कहा, मां जो मेरा हो जाएगा उसकी चिंता मेरी हो जाएगी, मैं सेवा करूंगा, मैं चिंता करूंगा सबकी। आज वृंदावन में नई आरंभ हुई। श्री सुखदेव जी मुनि ने पूछा, कहा परीक्षित के पूछने पर, महाराज मेरे श्याम सुंदर कैसे गोपाल बने, कैसे उन्होंने गौओं को पाला, कैसे उनका नाम गोपाला हुआ? एक दिन माँ यशोदा से कहने लगे, कन्हैया माँ मैं गौ सेवा करूंगा, गौ चारण लीला करूंगा। यशोदा ने छोटे छोटे बछड़ों को दिया कि पहले तुम बछड़ों को संभालना जान जाओ, फिर गैया मैया को संभालना जान जाना। कन्हैया ने कहा, मैया बात तो तुम सही कह रही हो, बछड़ा है धर्म का स्वरूप और गैया मैया है धरा का स्वरूप। पहले मैं धर्म को चलाना सीख जाऊं तो धरती का भार अपने आप संभाल लूंगा। इस कथा में भी बड़ा भाव छुपा है। जब तक हम धर्म को नहीं संभालेंगे, जिस डंडा में ध्वजा, जिस बांस के डंडे में झंडा लगा है, जब तक डंडा मजबूत नहीं होगा, झंडा ज्यादा दिन तक फहराने वाला नहीं है। हम झंडा तो बड़ा मजबूत बना लेते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। अभी मैं कल मुल्ताई गया तो पूरी मुल्ताई में यहां देखो वहां झंडे ही झंडा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डंडा इतने कमजोर है कि वो कब गिर रहे हैं ये पता ही नहीं। इधर से लगाने वाले लगा रहे हैं, पीछे से निकालने वाले निकालते जा रहे हैं। मैया मैं पहले धर्म की ध्वजा को धारण करूंगा, उसके बाद धरती का भार संभालूंगा। कैसे? यशोदा ने कहा, बेटा
पहले तू बछड़ों को संभालना सीख जा। बछड़े होते हैं धर्म का स्वरूप, बैल नंदी, नंदी होते हैं धर्म का स्वरूप, और जो गौ माता होती है वो धरा का स्वरूप होती है। मेरे गोविंद ने धरा और धर्म दोनों की एक साथ स्थापना की है। सबसे पहले बछड़ों को चराया, संभाला, उसके बाद गौ माता की सेवा की, और गोविंद ने भाव से गौ सेवा करके दुनिया को ये दिखा दिया कि गैया मैया की सेवा करने से अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाया करती है। गौ माता के पूरे अंगों में, प्रत्येक अंग में देवी देवताओं का वास है। हर गौ माता में देवी और देवता का वास, इसलिए मेरे गोविंद हर गौ माता को अपने कंठ से लगा लेते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करके, उनके चरणों को धोकर, उनके गोरस में लोट लोट कर सारे समाज को, सारे यादवों को ये दिखाते हैं कि गौचारण लीला से बड़ी कोई लीला नहीं हो सकती। आज गोविंद ने सारे ग्वालों के साथ गैया को छोड़कर उनका पूजन किया है, गोवर्धन पूजन किया है, और वृंदावन में जाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। छोटी छोटी गैये, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गई, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गई, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गई, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गई, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन
छोटी 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 गई, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो गोपाल, छोटो सो मेरो जय हो। घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल, घास खाई गैया, दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो हाँ छोटो सो मेरो मदन गोपाल, ए छोटो सो मेरो मदन गोपाल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन मेरे श्याम सुंदर ने सभी ग्वालों को साथ बुलाकर निवेदन किया कि भैया हम एक साथ गौचारण लीला कर रहे हैं, क्यों ना हम एक साथ सब मिलकर भोजन करें। कोई अपने घर से भोजन करके नहीं आएगा, सब अपने घर से अपनी माताओं से भोजन बनवा कर लाएगा और पन में बैठकर एक साथ भोग लगाकर भगवान को समर्पित करेगा। सब अपने अपने घर से भोजन लेकर आए। सभी ग्वालों ने भोजन अपनी माँ से तैयार कराकर वन में आए हैं और सबने एकत्र होकर भोग लगाया। ब्रह्मा जी ने जब ये देखा कि भगवान श्याम सुंदर सारे ग्वालों के पात्र से भोजन पा रहा है, सबका जूठन पा रहा है, तब तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये भगवान हो ही नहीं सकता, ये भगवान नहीं है, ये भगवान के रूप में कोई और शक्ति है, ये भगवान है ही नहीं। परीक्षा ले ली ब्रह्मा जी ने, गौ और बछड़े और ग्वालों का हरण कर लिया। कन्हैया ने देखा कि ब्रह्मा जी बूढ़े होने के बाद भी अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। बाल सफेद हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, इसके बाद भी भगवान को भगवान नहीं मान रहे। क्या करो? बोले तुम्हारी परीक्षा अब हमें लेना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली भगवान की। भगवान ने क्या किया? अपनी माया दिखा दी। जितने ग्वाल, जितनी गौएं और जितने बछड़े भगवान श्याम सुंदर बनकर 1 साल तक सबके घर में आते जाते रहे। किसी को पता नहीं चला कि कौन कौन की गाय है, कौन कौन की बछड़ा है, सब अपने अपने घर। इधर ब्रह्मा जी ने एक दिन सोचा कि अब जाकर पता करूं कि उस कन्हैया का जो भगवान बनने का नाटक है वो कैसे सिद्ध हुआ। जाकर ब्रह्मा जी ने देखा तो जैसे ग्वाल, जैसे बछड़े, जैसी गौएं ब्रह्मलोक में ले गए थे हरण करके ब्रह्मा ने, वैसे की वैसे पृथ्वी पर। इधर कन्हैया ने देख लिया कि अब तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर लाने का समय आ गया है। कन्हैया ने क्या किया कि नकली ब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा के द्वारपाल थे उनसे कह दिया कि सुनो भैया, एक नकली ब्रह्मा आ रहा है पीछे,
बहरूपिया वो ब्रह्मलोक को पाना चाहता है, तो ऐसा करना, या तो उसको दरवाजे से लौटा देना तो ठीक है, और नहीं माने तो 2-4 हाथ जरूर दिखा देना ताकि याद आ जाए कि ब्रह्मलोक की सजा क्या हो। द्वारपालों ने कहा जो आ गया प्रभु। अब श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बनकर ब्रह्मा जी के पद पर बैठ गए। इधर ब्रह्मा जी ने जब माया देखी तो लौट के भागे, उल्टे पैर चले जा रहे, और हड़बड़ाहट में द्वारपालों को नहीं देखा। 2-3 द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को पकड़ लिया। हाँ, पूजन शुरू। ब्रह्मा जी का क्यों रे, तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं? द्वारपालों ने कहा हम सब जानते तुम कौन हो, तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पे नहीं है। नकली ब्रह्मा बनकर हमारे ब्रह्मलोक में जा रहे हो। अरे ब्रह्मा जी ने कहा मैं नकली नहीं असली हूं। नकली कौन? बोले हमारे ब्रह्मा जी तो पहले ही सिंहासन पे बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम चलो जरा दर्शन तो करने दो, कहाँ का ब्रह्मा आ गया। जाकर देखे तो श्याम सुंदर। ब्रह्मा जी को अपनी माया दिखा दी और कहा ब्रह्मा जी तुमने मुझे भगवान मानने से इनकार किया, आज पूरी दुनिया वाले तुम्हें ब्रह्मा मानने से इनकार कर देंगे। चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना कर दी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ज्यों पे पिबसवा मृत में देवो, गोविंद दामोदर माधरोष्ठ। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा, दरबिंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे गोविंद, आपकी महिमा को आपके अतिरिक्त दुनिया में कौन जान सकता है? भगवान ने कहा नहीं जानते तो आप तो समझ गए मैं कौन हूं। बोले नाथ आप त्रिलोकीनाथ हैं। तो बोले अब हमारी गैया मैया और बछड़े और ग्वाल कहाँ हैं जल्दी बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा सब मेरे लोक में सानंद ले रहे हैं, ये आपके चरणों में समर्पित कर देता हूँ। सबको वापस किया। ब्रह्मा जी के मन में जो भगवान के प्रति भगवत वत्सलता नहीं थी सिद्ध कर दिया। ब्रह्मा के मान को मर्दन किया है। इधर कंस के द्वारा एक अघासुर बड़ा अजगर गोपियों को, ग्वालों को और पूरे वृंदावन वासियों को अपने पेट में समाहित कर देने वाला है। भगवान ने कह दिया तेरे जैसे कितने भी दैत्य जाए आएंगे तो वापस कोई नहीं जाएगा, सबको मैं परम गति प्रदान करता रहूंगा। भगवान ने अघासुर को माना। भगवान ने बकासुर का भी उद्धार किया। भगवान के सखाओं के बीच में, ग्वाल वालों के बीच में, बछड़ों के बीच में एक दिन के धेनुकासुर नाम का दैत्य गया, धेनु बनकर, हाँ बछड़ा बनकर। बलराम ने पिछले पैर पकड़कर उस धेनुकासुर बछड़े को घुमाकर जो धरती पे पटका, एक ही बार में प्राण पखेरु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे प्रभु ने यमुना का उद्धार किया। यमुना मैया, यमुना में एक कालिया नाग रहता था। जो जीव जंतु पशु पक्षी गाय बछड़े यमुना का जल पीते, कालिया नाग के विष के कारण जल पीते ही सब मर जाते हैं।
एक दिन मेरे गोविंद ने एक खेल रचा। गेंद बनाई रेशम की, सोने का डंडा, और ग्वाल वालों के साथ काली दिन खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दिन खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। आरो कन्हैया मेरो भोलो कन्हैया राम। आरो कन्हैया मेरो भोलो कन्हैया। छोटो कन्हैया बारो कन्हैया रे। छोटो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया रे। काली दह खेलन आयो रे बारो सो कन्हैया। इधर खेलन आओ रे बारो सो कन्हैया। काहे की जाने गेंद बनाए। काहे की कान्हा तुम गेंद बनाए। अरे काहे को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह खेलन आयो है बारो कन्हैया। जय हो। रेशम की जाने गेंद बनाई। रेशम की लाला गेंद बनाई। और सोन का डंडा लायो रे बारो सो कन्हैया। कन्हैया काली दह खेलन आयो है बारो सो कन्हैया। काली दह खेलन आयो है बारो सो कन्हैया। वृंदावन बिहारी लाल। नीचे बैठ के पूरी नौटंकी करता रहता है, कभी हारमोनियम बजाएगा, कभी। बहुत बढ़िया आनंद है। भगवान माँ सरस्वती सब पर प्रसन्न हो और सबको संगीत में, हाँ, स्वर में रखें, आनंद हो जाता है। देखो भैया, एक निवेदन करूं, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। हाँ, होनहार बिरबान के चिकने चिकने पात, जो फलदार पौधे होते हैं ना, वो उगते ही दिख जाते हैं कि ये फसल कितनी मजबूत होती है। आप लोग किसानों सब जानते हैं। हमने गेहूं बोकर आए और 10 दिन में अगर गेहूं ऊपर आकर अपना रंग दिखाने लगे तो समझ जाना कि अब इनमें ज्यादा कुछ दवाई दारू देने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप हो जाएंगे।
और एक खेत ऐसा होता मर जाओ दवाई दे दे के वो शुरू से लेके आके कितने ही पानी दो नहीं हुए। ऐसे हमारे घर में जो बेटा बेटी है ना, एक जन्म लेते ही दिखाई दे दे पालने में अगर बेटा बेटी सो रहे हैं और अपने आप उठ के और अपनी माँ को देखने लगे 15 दिन में, समझ लेना कि ये निश्चित नाम रोशन करेगा। पर मैया कहती धीरे से, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा है। बेटी अगर थोड़ी सी अकड़ में खड़ी होगी तो झांसी की रानी है ना, खूब आनंद हो जाता है। एक निवेदन करूं बेटियों, कुछ बनना या मत बनना, अपनी घर की मालिकिन जरूर बन जाना। इतना पवित्र काम करना, क्योंकि तुम लोगों के ऊपर 2-2 कुल को तारने की जिम्मेदारी होती है। बेटा तो केवल एक ही कुल को तारता है, बेटियां जो है ना 2-2 कुल को तारती है। आनंद हो जाया करता है। यहां मेरा कन्हैया जो लीलाएं कर रहा है, कालिया नाग अपनी पत्नियों के साथ यमुना में रहता है। कन्हैया ने गेंद का खेल ग्वालों के साथ रचा। कन्हैया ने जोर का प्रहार गेंद में मारा और गेंद जाकर यमुना में गिरी। ये जो गेंद थी वो मधुमंगल की थी। मधुमंगल रोने लगा कि मुझे वही गेंद चाहिए जो तुमने यमुना में छोड़ी है। सब कहने लगे कन्हैया यमुना में कालिया नाग रहता रे भैया, वहां मत जाना, गेंद तो दूसरी मिल सकती है लेकिन हमारा मित्र कन्हैया थोड़ी दूसरा मिलेगा। लेकिन कन्हैया ने कहा अगर तेरी जिद है गेंद लाने की तो वही गेंद ला कर दूंगा। और मेरे गोविंद कदम के पेड़ पर गए और कदम के पेड़ से जो छलांग लगाई और सीधे यमुना में कूदे। इधर यशोदा मैया को खबर हो गई कि कन्हैया यमुना में जहां कालिया रहता है, कालिया दहे कूद गए। यशोदा रोते हुए पछाड़ खाते हुए अपने गोविंद के पास पहुंची और इधर मेरे कन्हैया ने यमुना में जहां कालिया सो रहा है जाकर कालिया नाग की पत्नी जो नागिने थी उनसे प्रार्थना की। जब नागिनों ने कन्हैया को देखा, पूछा कौन लोक से आया रे लाला, कहा तिहारो नाम है, किन जननी ने जायो तो को, कौन तुम्हारो गाँव है। भोली सूरत लट घुंघराली, नैना भी सुख धाम है, कौन पिता के कुंवर हजारी, कहा तुम्हारो नाम। कन्हैया ने कह दिया है नागिन, वृंदावन मेरो गावरी नागिन, यशोदा मेरी मात है, नंद बाबा मेरे पिता कहावे, कृष्ण हमारो नाम है। क्यों है लाला? बोले देवी मेरी गेंद यहाँ आई है
मुझे गेंद वापस दे दो। दोनों नागिनों ने कन्हैया को गेंद दी, जल्दी वापस चले जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सूरत को देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम कोई साधारण पुरुष हो। जल्दी जाओ, हमारा जो अभिमानी क्रोधी पति जब तक सो रहा है, ऊपर चले जाओ। ये जाग गया तो जागते ही इसके मुख से विष की ज्वाला निकलती है। लाला, उस विष की ज्वाला में तुम जलकर राख हो जाओगे। कन्हैया ने कहा, मैं भी सोते को जगाने के लिए आया हूं। मैं कोई यहाँ गेंद लेने थोड़ी आया। मैं कालिया के अंदर जो अभिमान है ना, उस अभिमान रूपी विष को समाप्त करने आया हूं। यमुना है भक्ति, और भक्ति में कोई विष घोले, मैं ऐसे विषैले जीव को दुनिया में रहने नहीं दूंगा। क्या करूंगा? बोले, तुम्हारे पति को जगाकर अभी दो बात करूंगा। और गोविंद ने छोटे छोटे चरण कालिया के पूंछ पर जोर दिया, जोर से पटका। कालिया सोते से जागा और विष निकालने लगा। कन्हैया ने कहा कि भूल गया हम कौन हैं। लेकिन जब तक अभिमान होता है, जब तक मोह होता है, जब तक लोभ होता है, जब तक क्रोध होता है, आंखों में भगवान का दर्शन किसी को नहीं होता है। अपना भी कुछ यही हाल समझ लेना, अपन भी काले नाग से कम थोड़ी। जब भी बोले तो विषय निकले मुंह से। निकलता है कि नहीं? ए भैया, मैंने कई ये बूढ़ी मैया लोगों को देखा है। इधर की मैयाओं की बात नहीं कर रहा हूं, तुम इधर की समझ जाओ। हमारे इधर की माताओं की बात कर रहा हूं। हमारे इधर की बूढ़ी डुकरियां जब भी बहू से बोले तो ऐसी बोले जैसे छुरी चल रही। अरे ये जो तुम्हारी जीभ है, इसको ठीक कर लो, थोड़ी शक्कर मक्कर खा लिया करो सुबह। पूछते हैं, महाराज जी गन्ना का रस पी लो। अरे तुम तो पी लो, तो मीठी बोलो। दूसरों को गन्ना रस पिलाकर मीठा कर रहे हैं और अपन कड़वे ही बने। ऐसे बोल रहे हैं जैसे करेला खाए। कालिया नाग विष निकालने लगा। कन्हैया ने कहा, तेरा बाप विष से मुझे काला नहीं कर सकते, क्योंकि मैं पहले से ही काला हूं। देख मेरे रूप को, मैं कौन हूं। फिर भी नहीं देखा। फिर कन्हैया ने क्या किया? 100 फन थे, 100, एक एक फन। कन्हैया ने जो अभिमान के फन थे, नृत्य करके उन फनों को कुचलना प्रारंभ कर दिया। जिस फन पर कन्हैया पैर पटकते हैं, फन टूटकर नीचे गिर जाता है। इधर प्रार्थना कर रही है नागिने, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल कृष्ण राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। प्रार्थना करने लगी नागिन। 99 फलों को कन्हैया ने 100वां फन अकेला बचा। दोनों नागिनों ने जब प्रार्थना की तो कन्हैया ने देखा कि दोनों देवियां व्याकुल हैं, रो रही है। क्या करूं? बोले छोड़ दो। कालिया भी चरणों में समर्पित हो गया। प्रभु, क्रोध के कारण, अभिमान के कारण, बल के कारण मैं आपको नहीं पहचान पाया, मुझे क्षमा कर दो। कन्हैया ने कहा क्षमा कर दूंगा। जितना विषय यमुना का सब अपने मुख में लेकर यहां से शीघ्र कहीं दूर चले जाओ। कालिया नाम कहने लगा, कहां जाऊं प्रभु? गरुड़ मुझे नहीं रहने देगा, गरुड़ मार देगा। क्यों? बोले बचपन का हमारा एक युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, हमारा मन मुटाव हो गया है। इस कारण मैं डर के कारण इस यमुना में बहुत दिनों से पत्नियों के साथ रह रहा था। कहां जाऊं? भगवान ने कहा गरुड़ मेरा वाहन है और तुम मेरा दास हो गया है। मैं मेरे पैरों का प्रतीक चिन्ह तेरे फन के ऊपर समर्पित कर देता हूं। गरुड़ मेरे पैरों के निशान को देखेगा तो तुझसे पर दुश्मनी नहीं, अपना मित्र बना लेगा। गोविंद ने अपने पैरों का प्रतीक चिन्ह उस काली देह में रहने वाले कालिया सर्प के ऊपर जैसे ही स्थापित किए, कालिया नाग की उस दिन से पूजन होने लगी। दुनिया में नाग देवता को सब पूजने लगे और रमणक द्वीप पर्वत पर जाकर कालिया सांप अपने परिवार सहित जाकर निवास करने लगा। भगवान की जिस पर कृपा हो जाती है विषधर भी पूज जाया करते हैं। कितने काला जहर भरा हो अंदर, और गोविंद अगर एक बार निहार लेना तो सारी बुराइयां जलकर राख हो जाया करती है। और कुरूप भी रूपवान बनकर भगवान के रूप में समर्पित होकर इस दुनिया में पूजने योग्य बन जाया करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने एक और लीला की। कुछ गोपियां निर्वस्त्र होकर सरोवर में स्नान करती थी। मेरे गोविंद ने चीर हरण गोपियों के वस्त्रों को चुराकर वरुण देवता में जो पाप करती थी देवियां, वरुण को पाप से बचाया। देवियों को कैसे स्नान करना चाहिए वरुण में, जल में, ये सब